आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। ओरेकल इंस्टॉल हो गया सबका? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में यदि कोई डाउट था तो सर तो पूछ लीजिए। तो आज भी ऐसे ही करना है कि अपने स्पीड से पढ़ाऊं मैं? मतलब मैं बोलते जाऊं, आप लोग एग्जीक्यूट करते जाएंगे? यस सर। यस सर। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं रन करते जाऊं और आप लोग समझते जाएं।
वैसे अगले बार से तो आप लोगों को लैब यहीं अटेंड करना है। नोटिस आ गया होगा आप लोगों के पास। यस सर। टाइम टेबल बनने वाला है, बन गया है लगभग। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि नेक्स्ट टाइम तो जब भी लैब अटेंड करने कॉलेज आओ तो लैपटॉप लेके आओ। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया हमने और डेटाबेस भी हमारा बन चुका था। EMP एंड DPT टेबल हमारे पास थी। है ना, यहां तक सबका एग्जीक्यूट हो रहा है। थर्टी 38 एंड 34, 39, 34। बाकी लोग क्यों नहीं आए हैं अभी तक? सर वो स्टार्टिंग में यूजर एंटर होता है, उसका स्टेप बता सकते हैं? मेरे में एरर आ रहा है कुछ। देखिए, आप जब रन एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन कर रहे हैं तो आप एसक्यूएल फॉन्ट में हैं। आप लिखिए यहाँ पर कनेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्लियर है? दिस इज योर यूजर नेम, this is your password. ये सर हो गया। हो सर हो गया कनेक्ट। हो गया ना कनेक्ट? सर चलिए, तो हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? लैब 1 के कंटेंट अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो हमने
वेयर क्लॉज देख लिया था, है ना, बिटवीन देख लिया था, हमने लाइक क्वेरी देख ली थी, नल वैल्यू देख लिया था हमने, नल में हमने इस नल इस नॉट नल दोनों देख लिया था। वेयर क्लॉज में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स दोनों देख लिया था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इन एंड नॉट इन भी हमने देख लिया था। और कुछ हुआ था? रेंज क्वेरी। रेंज क्वेरी तो बिटवीन एंड वो क्या ना सर एंड और ऑपरेटर को भी देखे थे, वो लॉजिकल में आ गया, है ना, एंड और नॉट लॉजिकल में आ गया, और रिलेशनल में वाइल्ड कैरेक्टर्स, क्या बोल रहे हैं, वाइल्ड कैरेक्टर्स भी लाइक में हमने देख लिया था, एक अंडरस्कोर था और एक परसेंटेज था, है ना। बस इसके अलावा और कुछ देखे थे हम? कितना ही देखे थे हम लोग? आगे बढ़े। चलिए अब एक फटाफट क्वेरी लिखेंगे। लिखिए सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। क्या आउटपुट आ रहा है? सर जॉब पूरा आ जा रहा है, जितने जॉब्स हैं। तो आउटपुट में जो जॉब आ रहे हैं, जॉब नामक कॉलम दिख रहा होगा और आपको आउटपुट आ रहा होगा एनालिस्ट, सेल्समैन, क्लर्क, प्रेसिडेंट, और ये जो सेल्समैन है रिपीट कर रहा होगा, क्लर्क रिपीट कर रहा होगा, मैनेजर रिपीट कर रहा होगा, कर रहा है, और टोटल Yes, sir. 14 रोज आ रही होंगी, है ना। अब मुझे चाहिए कि मैं जो क्वेरी लिखूं उसमें आउटपुट जो आना चाहिए वो यूनिक आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। तो अब जो आउटपुट आएगा, अब आपको मिलेगा जॉब, और यहां पे मिलेगा आपको एनालिस्ट, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर एंड प्रेसिडेंट। 5 ही जॉब अवेलेबल है कंपनी के पास। आ रहा आउटपुट? Yes, sir. Now this query can also be written as select unique job from EMP. सेम आउटपुट आ रहा है? Yes, sir. हाँ, चलिए अब अगर मैं क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, क्या आउटपुट आ रहा है? सर एम्प्लॉय नेम कितने नेम्स आ रहे हैं? 14
14 नेम्स आ रहे हैं, और जब हम ईडी करके उसमें डिस्टिंग लगा रहे हैं तो भी मुझे 14 वैल्यूज आ रही है। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी नेम्स हैं, ऑल दी नेम्स आर यूनिक। जो भी नेम्स है वो हमने क्या किया, यूनिकली स्टोर किया है। तो मैं डिस्टिंग लगाऊं या न लगाऊं, दोनों का आउटपुट मेरा सेम आ रहा है। ठीक है। वेयर एज जब मैं लिख रहा था सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी, तो उस केस में वो 14 टाइम दिखा रहा था, क्योंकि टोटल 14 रोज हैं। और जब मैंने डिस्टिंग किया तो उसने क्या कर दिया, डुप्लीकेट्स को उसने रिमूव कर दिया। क्लियर है? अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट जॉब कॉमा बीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी, कितनी वैल्यूज आ रही है आउटपुट में? जॉब और बीपीटी नंबर, दो कॉलम मैंने क्या किया है, डिस्प्ले किया है। तो ये अभी भी जो रोज आ रही होंगी वो 14 रोज आ रही है, यस Yes, sir. है ना? अब मैं लिखता हूं उसमें सेलेक्ट डिस्टिंग जॉब कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी। अब कितनी वैल्यूज आ रही है? 9. वेरी गुड, 9 रोज आ रही है। तो अब आउटपुट में देखिए, तो जॉब और डीपीटी नंबर के कॉम्बिनेशन को उसने क्या कर दिया है, यूनिकली डिफाइन किया है। तो टोटल 9 रोज आ रही हैं। दैट मींस मेरी 5 रोज जो थी वो क्या थी, डुप्लीकेट रोज थी। उसको क्या कर दिया मैंने, हटा दिया अपने आउटपुट से। क्लियर है? तो ये जो डिस्टिंक्ट है, ये क्या करता है, पूरे का पूरा सेट को लेता है। अगर मैंने एक वैल्यू, एक कॉलम लिया, तो एक कॉलम की वैल्यू को क्या करेगा, डिस्टिंक्ट करेगा। अगर मैंने 2 या 3 कॉलम लिया तो पूरे सेट की वैल्यू क्या करता है, वो डिस्टिंक्ट करता है। ठीक है? दैट मींस अगर मैं ऐसे कोई लिखता हूं कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब कॉमा डिस्टिंक्ट बीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी, क्या आउटपुट आ रहा है, एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्टिंक्ट जो है वो एक ही टाइम यूज कर सकते हैं हम सेलेक्ट क्वेरी में। तो जो भी वैल्यू है, जो भी सेट है, उस सेट को क्या करता है, डिस्टिंक्टली वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं हम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम, सॉरी, नेम कॉमा जॉब फ्रॉम ईएमपी। कितने आउटपुट आ रहे हैं? 14 हाउ मेनी रोज विल बी सिलेक्टेड? 14. 14 रोज आ रही हैं। ठीक है? अगर मैंने डिस्टिंक्ट हटा दी तो कितनी वैल्यू आ रही है? सर 14 नहीं आ रहा। सब में 14 आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके सेट में एक भी वैल्यू रिपीट नहीं है। सेट क्या, ईमेल में ही कोई रिपीट नहीं है। तो एक भी वैल्यू, अगर एक भी कॉलम ऐसा है जो यूनिक है, तो पूरा सेट में मेरा यूनिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? No, sir. अब इसमें हमने 2 चीज पढ़ा था। एक तो पढ़ा था हमने डिस्टिंक्ट, ये ऑल डेटाबेस में काम करेंगे। यूनिक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ ओरेकल में ही काम करेगा,
है ना, मतलब अगर MySQL में शायद यूनिक लिखता हूँ तो ये काम नहीं रहेगा। क्लियर? इसलिए आपको जो याद रखना है वो डिस्टिंक्ट याद रखना है। यूनिक जो है वो ओरेकल का फीचर है, मैंने पढ़ा दिया आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। अब हम लिखते हैं सेलेक्ट ई-नेम फ्रॉम EMP। क्या आउटपुट आ रहा है? सपोर्टेड रोल्स। आपको जो कॉलम नेम दिख रहा होगा वो ई-नेम दिख रहा होगा और आउटपुट दिख रहा होगा कुछ स्मिथ, स्कॉट, एडम्स, ऐसा कुछ आउटपुट दिख रहा होगा 14 टाइम्स। तो जो कॉलम का नेम है, ये कॉलम का नेम क्या दिखा रहा है आपको? दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम, या हम बोले कि जो हम रिपोर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं उसका कॉलम टाइटल है। क्लियर? अब मुझे ये जो कॉलम डिस्प्ले किया मैंने ई-नेम, मुझे ई-नेम डिस्प्ले ना करके एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रीनेम करूंगा, इसको कॉलम नेम को मैं रीनेम करूंगा। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट ई-नेम एस EMP नेम फ्रॉम EMP। आउटपुट क्या है? EMP name. आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा होगा EMP name 14th row selected. नेम आ रहा होगा और वही आपका आउटपुट आ रहा होगा स्मिथ, स्कॉट, एडम्स, जो भी नेम थे आपके। ठीक है, तो अब जो कॉलम की हेडिंग हो गई रिपोर्ट में वो क्या हो गई है? दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम इन रिपोर्ट, जो भी हम रिपोर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन डेटाबेस में अभी भी क्या है? डेटाबेस में अभी भी क्या रहेगा? ई-नेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हम जो क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट इज एन DQL कमांड, है ना, और यू कैन से इट इज एन DML कमांड। ठीक है, इट इज नॉट एन DDL क्वेरी जो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। टेबल का स्ट्रक्चर मेरा अभी भी वही रहेगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्क्राइब EMP, तो अभी भी ये क्या दिखाएगा आपको? वही टेबल नेम, वही कॉलम नेम और वही उसके डेटा टाइप दिखाएंगे। तो कॉलम नेम आपने ये जो चेंज किया है ये सिर्फ उसने अपने रिजल्ट के लिए किया है। क्लियर है? So this query can also be written as select e-name space EMP name from EMP। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है ये स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्पेस दूं या तो फिर मैं एज लिखूं। स्पेस देखिए, both are same, that means this is an optional। अगर मैं एज लिखता हूं तो भी ठीक है, नहीं लिखता हूं तो भी स्पेस देके मैं कर सकता हूं। ठीक है, रीनेम मैं कर सकता हूं किससे? EMP नेम से। एग्जीक्यूट हो रही है क्वेरी? Yes, sir. आगे बढ़ो। अब अगर मुझे लिखना हो कि सेलेक्ट ई-नेम और उसको मुझे एम्प्लॉय नेम से रीनेम करना है या EMP नेम से करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सपोज एम्प्लॉय नेम से करना है तो एम्प्लॉय स्पेस नेम फ्रॉम EMP। क्या आउटपुट आ रहा है इसका? एरर आ रहा है। इसमें आउटपुट आएगा एरर। क्यों आ रहा है एरर? कोई समझा सकता है? सर स्पेस दे दीजिए। एम्प्लॉय एंड नेम के बीच में स्पेस है।
हाँ, तो ये जो है ये भी एक स्पेस हमको एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्पेस है ये तो सही है, लेकिन ये जो स्पेस है ये गलत है, गलत है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसको पूरा एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। सो टू रीनेम, like you have to use double quotes, employee space name double quotes from em, clear है? So you have to use double quotes, not single quotes. अब जो आउटपुट आएगा आपको आना चाहिए employee space name, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं लेगा। Yes, sir. सर एम्प्लॉय स्पेस एन आ रहा है। एन तक लेगा, एन तक ले रहा है। क्यों Yes, ले रहा है? क्योंकि हमारे जो डेटा स्टोर है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ही है, इसलिए 9 तक ही वो क्या कर रहा है, ले रहा है, बाकी 9 को वो डिस्कार्ड कर दे रहा है। क्लियर है? तो टोटल वो 9 स्पेस तक ही आउटपुट ले रहा है, बाकी वालों को डिस्कार्ड कर दे रहा है। बाकी आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा विद कॉलम हेडिंग एज एम्प्लॉय नेम। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मुझे चाहिए आउटपुट सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम ईएमपी। क्या आउटपुट आ रहा है? आपको यहाँ पे रखेंगे नेम along with their job title डिस्प्ले हो रहा है। Yes. Yes, sir. यस सर। है ना? अब मुझे क्या चाहिए, दोनों को कॉन्केटिनेट करके डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब। ये अभी तक आउटपुट वैसे देगा जैसे अभी तक आउटपुट दे रहा था। अब मैं लिख रहा हूँ ई नेम concatenation operator dash concatenation operator job from, या काम करते हैं इसको हम रीनेम भी कर देते हैं। ठीक है, तो रीनेम करके हमने क्या किया, emp dash job from emp। तो अब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आ रहा होगा, नेम जॉब, और तीसरा कॉलम आ रहा होगा emp डैश जॉब, और जिसमें आउटपुट क्या आ रहा होगा, सपोज यहाँ पे आ रहा होगा स्मिथ, यहाँ पे आ रहा होगा वर्कर, यहाँ पे आउटपुट आ रहा होगा स्मिथ डैश क्लर्क। आ रहा है? आ रहा है सबका आउटपुट? आवाज आ रही सबको? सर वो ई नेम और जॉब के बीच में क्या बनाया, क्या लिखा है? डैश है। ये जो है कॉन्केट, जो आपने और ऑपरेटर पढ़ा था सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस पढ़े नहीं आपने, सी में पढ़ा हुआ आपने और ऑपरेटर। यस सर। ये है हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, which will concatenate two strings। तो मैंने 3 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है ना, तो मुझे 2 बार लगेगा। दिस इज माय S1 स्ट्रिंग, दिस इज माय S2 स्ट्रिंग, दिस इज माय S3 स्ट्रिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज किया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। क्लियर है? Otherwise, you can also write the query select ename comma job comma ename concatenation operator job from emp। अब इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, तो ये अगर जो तो आउटपुट दोनों चिपका हुआ आएगा।
चिपका हुआ आएगा, और इसमें आपको आउटपुट भी कॉलम नेम दिखा रहा होगा, कुछ इस तरह दिखा रहा होगा। जो भी आपने एक्सप्रेशन दिया है वही एक्सप्रेशन उसका कॉलम नेम हो जाएगा। वहां तो मैंने क्या किया था, उसको रीनेम कर दिया था, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ देखिए मैंने इसको इससे रीनेम कर दिया है, ये एम्प्टी डैश जॉब से, लेकिन यहाँ मैंने रीनेम नहीं किया है, तो कॉलम नेम ही डिस्प्ले कर दे रहा है, जो इसका एक्सप्रेशन था, और आउटपुट भी आपका जो है वो स्मिथ, क्लर्क और स्मिथ, क्लर्क ऐसा चिपक जा रहा है। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, स्पीड ठीक है ना? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट। लेट सपोज मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है कुछ, है ना। लेट सपोज आई नीड टू कैलकुलेट 148 मल्टीप्लाइड बाय 256 फ्रॉम, तो मेरे को जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है मैंने लिख दिया सेलेक्ट, जो भी एक्सप्रेशन मुझे लिखना था लिख दिया फ्रॉम। अब मुझे फ्रॉम के बाद मुझे टेबल नेम चाहिए। क्लियर है? टेबल नेम क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी एसक्यूएल क्वेरी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक मैं टेबल नेम नहीं देता। तो मैं यहाँ पे टेबल नेम दे देता हूँ, लेट्स सपोज ईएमपी। आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट क्या आ रहा होगा? 148 मल्टीप्लाइड बाय 256, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 378. 2 भी आउटपुट आ रहा है, 14 टाइम्स आ रहा है, Yes, sir. 14 टाइम्स आ रहा है। तो 1 आउटपुट पर रो आ रहा है, 1 आउटपुट पर रो डिस्प्ले करना है। तो ईएमपी टेबल में 14 रोज थे, इसलिए 14 आउटपुट आया। अगर इसी क्वेरी को आप चेंज कर देते हैं और चेंज करके आप लिखते हैं सेलेक्ट 148 मल्टीप्लाइड बाय 256 फ्रॉम डीपीटी, तो आउटपुट अब आपका जो हो रहा होगा, आउटपुट तो सेम आ रहा होगा, लेकिन रोज जो आ रही है कितनी आ रही है? इंस्टेड ऑफ 14 इट डिस्प्लेस ओनली 4 रोज। आ रहा है आउटपुट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास ईएमपी और डीपीटी टेबल है तो मैं क्वेश्चन बना सकता हूं। अगर एक भी टेबल नहीं है मेरे पास, है ना, पहली बात चेक कैसे करेंगे कितनी टेबल्स हमारे पास? क्वेरी बताई थी मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, या तो फिर सेलेक्ट स्टार, स्टार मत करो इसमें, ये तो बहुत बड़ा आउटपुट आ जाएगा। सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। So this query will display all the database objects present in user, कौन से यूजर से मैं लॉगिन हूं उससे, and it will display all the tables present in user, जिस भी यूजर से मैं लॉगिन किया। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आवाज आ रही सबको? यस सर। तो आवाज आ रही है। तो अब मुझे बताइए, एक भी टेबल नहीं मेरे पास सपोज, ठीक है, तो मुझे अगर वो
एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है तो मैं तो लिखूंगा सेलेक्ट, अगर मैं क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट 148 multiplied by 256 only, so this query will not run in Oracle, but this query will run in MySQL. क्लियर है? तो हर लैंग्वेज, हर डेटाबेस का अपना खुद का लैंग्वेज का सिंटैक्स है, लेकिन जो एसक्यूएल है वो एसक्यूएल ये भी सपोर्ट करेगा और ये भी एसक्यूएल सपोर्ट करेगा। कुछ स्लाइड डिफरेंस रहेंगे, वो डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे आपको दिखते जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस हैं। तो ओरेकल जो है बिना टेबल नेम के सिलेक्ट क्वेरी को टर्मिनेट करता ही नहीं है। क्लियर है? अब इस क्वेरी का आउटपुट चाहिए मुझे, सो ओरेकल विल प्रोवाइड यू अ dual table, select star from dual, DUAL। अगर ये आप क्वेरी एक्सक्यूट करते हैं, व्हाट विल यू गेट एज आउटपुट? आउटपुट एज D एंड रो एस डैश। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक ही हुआ रहा होगा, D एंड X आ रहा है? Yes, sir. D stands for dummy column, X stands for no data. Clear? So dual is a dummy table provided by Oracle which is used to display the result of an expression। जो भी एक्सप्रेशन आप लिखेंगे उस एक्सप्रेशन का आउटपुट आपको क्या करेगा? वो प्रोवाइड करेगा। अब अपनी क्वेरी को हम कंप्लीट करते हैं। My query is select 148 multiplied by 256 from, instead of EMP now I will write dual। Clear? Instead of EMP now I will write dual, so the result is 148 into 246, ये मैंने यहाँ पर 48 लिख दिया है, 256 था ना शायद। अब जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन, अब इसका एक ही आउटपुट आपको मिलेगा, जो भी आउटपुट मिल रहा था, नाउ वी विल गेट ओनली वन आउटपुट। आ रहा है? Yes, sir. सो जहां भी हम मुझे अगर कोई एक्सप्रेशन में कुछ कैलकुलेट करना हो, टेबल से इंडिपेंडेंट हो डेटा, तो हम क्या यूज करेंगे? डुअल टेबल। और उस एक्सप्रेशन को भी हम चाहें तो उस एक्सप्रेशन को भी हम रीनेम कर सकते हैं एज एक्सप्रेशन 1 फ्रॉम डुअल या रिजल्ट 1 फ्रॉम डुअल। तो जो भी आउटपुट आएगा अपने कॉलम में, अब उस एक्सप्रेशन को ना दिखा के क्या करेगा? exp1, जो भी एक्सप्रेशन नेम मैंने रीनेम करके दिया है वही आपका आउटपुट आएगा। क्लियर?
Yes, sir. आगे बढ़ते Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अभी तक लैब में नहीं चल रहा है, पता है तुमको? चलिए नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। क्या आउटपुट आ रहा है? You will get EMP number, e-name, फिर क्या है? जॉब। Job. Next one is MGR. Next one is hire date. Next one is salary, commission. Last one is DPT number. है ना? टोटल 8 कॉलम्स आ रहे हैं आपके आउटपुट में और कुछ 14 रोज आ रही हैं, है ना? 14 रोज 8 कॉलम्स। तो आउटपुट जो आ रहा है वो आउटपुट का क्या ऑर्डर है? क्या वो नेम वाइज सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, या एम्प्लॉय वाइज सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, क्या वो डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है? क्या ये किस टाइप से सॉर्ट कर रहा है? सर रैंडम ऑर्डर में आ रहा है। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? सर रैंडम ऑर्डर में आ रहा है। Random. It will display all the rows in the same order in which it is stored in database. तो जिस वे में वो स्टोर्ड है उसी वे में, उसी ऑर्डर में वो क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो आउटपुट मेरा आया वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आए, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। तो हम लिखते हैं आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय देने के बाद मुझे कॉलम नेम देना पड़ेगा। तो सपोज मैंने ऑर्डर बाय दिया DPT नंबर और उसके बाद मैंने लिखा DESC, ठीक है, DESC दैट इज डिसेंडिंग। तो अब जो आउटपुट आ रहा होगा आपको वो आ रहा होगा EMP नंबर, e-name, सारे कॉलम्स, और आखिरी में आपको जो कॉलम मिल रहा है वो मिल रहा है DPT नंबर। और यहाँ पे पहले 30 की वैल्यू सारी होगी, यस सर। फिर 20 की वैल्यू सारी होगी, फिर आखिरी में 10 की वैल्यू सारी होगी। क्लियर है? तो क्यों? क्योंकि मैंने जो क्वेरी लिखी है वो क्या लिखी है? DPT नंबर डिसेंड है। इसी क्वेरी को अगर हम चेंज करते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय DPT नंबर ascending, ASC stands for ascending। तो अब जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा होगा आपका EMP नंबर अप टू DPT नंबर, और DPT नंबर में पहले 10 आ रहे होंगे, फिर 20 आ रहे होंगे, और फिर आखिरी में 30 आ रहे होंगे। आ रहे? यस सर। तो दो टाइप से हम सॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ASC which stands for ascending order, and this is all by default, and second one is DESC which stands for descending order। क्लियर है? दैट मीन्स अगर मैं क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय DPT नंबर ascending,
ठीक है, this query can also be written as select star from EMP order by DPT number. Now both the queries are equivalent. क्लियर है? क्योंकि अगर मैंने कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया है, सो बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. क्लियर है? आ रहा है आउटपुट? यस सर. Now DESC has two uses. DESC has two uses. कौन कौन सा यूज पढ़ा हमने? फर्स्ट, sorting in descending order. And second one is to describe the table structure. है ना? हमने ऐसा लिखा था, describe EMP, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था DESC EMP. क्लियर है? तो to see the structure of the table I can use DESC, and to sort in descending order we can also use DESC. क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? No, sir. चलिए, अब मैं लिखता हूं सेलेक्ट ई नेम. स्पीड ठीक है ना? यस सर. कॉमा जॉब कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय डीपीटी नंबर. क्या करेगा ये? डीपीटी नंबर हिसाब से सॉर्ट कर दे. और डिस्प्ले क्या क्या करेगा? ई नेम, जॉब और डीपीटी नंबर. तीन ही कॉलम डिस्प्ले कर रहे हैं हम. स्टार को हटा दिया हमने, है ना? नाउ दिस क्वेरी कैन आल्सो बी रिटन एज सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय 3. ठीक है? अब 3 क्या है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है ऑर्डर बाय 3. तो 3 किसको सिग्निफाई कर रहा है? डीपीटी नंबर को. क्लियर है? सो दिस क्वेरी represents the relative positions of column names. क्लियर? तो ये जो रिलेटिव पोजीशंस है, मतलब ऑर्डर बाय 3 किया है मैंने, तो ये क्या कर रहा है? डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है. अगर मैं लिखता हूं ऑर्डर बाय 2, ये क्या कर रहा है? ये डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है. अगर मैं 2 लिखता हूं तो क्या करेगा? ये जॉब वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. और अगर मैं 1 लिखता हूं तो क्या करेगा? एम्प्लॉय नेम वाइज तब क्या करेगा? ये एम्प्लॉय नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. तीनों एग्जीक्यूट करके देख लीजिए आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ऑर्डर बाय 3, ऑर्डर बाय 2, ऑर्डर बाय 1.
आ रहा है आउटपुट? यस सर। चलिए अगर मैं ऐसा क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय 4, क्या आउटपुट आना चाहिए? एरर। So this is an wrong query. क्यों wrong है? Because of this 4. क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 1, 2 and 3 ही कॉलम है। आउटपुट में मेरे पास 3 ही कॉलम है, मैं चौथे कॉलम है नहीं जिसके साथ मैं सॉर्टिंग कर पाऊं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ो। यस सर। सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर की जरूरत नहीं यहाँ पर, ऑर्डर बाय जॉब कॉमा डीपीटी नंबर। क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या आउटपुट आना चाहिए? पहले आ रहा होगा ई नेम, फिर आ रहा होगा जॉब, फिर आ रहा होगा डीपीटी नंबर। तो मैंने लिखा है ऑर्डर बाय जॉब डीपीटी नंबर, है ना। मैंने कोई ऑर्डर कॉलम स्पेसिफाई किया, असेंडिंग डिसेंडिंग सप्लाई नहीं किया, तो क्या लेगा? असेंडिंग। असेंडिंग। तो पहले क्या करेगा? जॉब बाय सॉर्ट करेगा। तो पहले एनालिस्ट आएंगे, है ना। कितने एनालिस्ट हैं? 2। 2 ही है ना। यस। चलिए ये जो 2 एनालिस्ट हैं दोनों का नाम सेम है, मतलब दोनों का जॉब टाइटल सेम है। तो अब इसमें क्या करेगा? डिपार्टमेंट को असेंडिंग में सॉर्ट करेगा। ये अगर 10 का है, ये अगर 20 का है, तो ये 10 20 आएंगे, 20 10 नहीं आएंगे। क्लियर है? मतलब जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट में फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू जॉब। पहले वो जॉब बाय सॉर्ट करेगा, फिर 2 अगर जॉब सेम मिल रहे हैं तो क्या करेगा? डिपार्टमेंट बाय सॉर्ट करेगा। क्लियर है? तो आउटपुट कुछ इसी तरह आ रहा है। 10 20 चाह रहा है कि 20 30 आ रहा है? सर एनालिस्ट में दोनों का 20 है। एनालिस्ट में दोनों का 20 है, ये भी मुसीबत हो गई। चलो ठीक है, एनालिस्ट में जो है वो दोनों का 20 है मान के चलो। तो सेल्समैन आपको एक काम करो, एनालिस्ट 20 है दोनों। जब मैनेजर्स की रो आ रही होंगी, मैनेजर्स तीनों डिपार्टमेंट में एक-एक हैं, दिख रहे हैं आपको? Yes. तो 3 मैनेजर दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे आ रहा होगा 10 20 30 आ रहा है? Yes, sir. चलिए अब इसी क्वेरी में चेंज करते हैं। कहाँ लिखूं? जगह कम पड़ गई मुझे लग रहा है, आगे नहीं बढ़ सकता, इधर तो जा सकता है। चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेरी, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट ई नेम जॉब कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय and then job comma
डीपीटी नंबर डिसेंडिंग। बिना एग्जीक्यूट किए पहले बताइए क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए? सर जॉब में आपका सेल्समैन फिर प्रेसिडेंट ऐसे करके आएगा। आना चाहिए ऐसा ना, यस सर। लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है? सर जॉब असेंडिंग में, डीपीटी डिसेंडिंग में। तो देखिए ये आपको एनालिसिस से ही चालू हो रहा है, ठीक है। ये 10 20 सॉरी दोनों 20 को है ना, 10 20 हो ही नहीं सकता, ये दोनों 20 है ना। लेकिन अब जो आगे चल के मैनेजर की रो आ रही है, ठीक है, तो उस मैनेजर में क्या आ रहा है? Sir, 30 20 10. तो ये जो मैनेजर है, ये सेकंड मैनेजर है और थर्ड मैनेजर है। यहाँ पे आ रहा होगा 30, यहाँ पे आ रहा होगा 20, यहाँ पे आ रहा है 10। दैट मीन्स जॉब को पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो उसका ऑर्डर क्या हो गया? असेंडिंग। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, अगर दो जॉब सेम है तो उसको डिपार्टमेंट वाइज में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले जो जॉब है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है और उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि जो भी कॉलम मैं दे रहा हूं उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग बताना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो असेंडिंग ले लेगा, अगर मैं बता रहा हूं तो वो डिसेंडिंग लेगा। क्लियर? दैट मीन्स मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर, सॉरी ऑर्डर बाय जॉब असेंडिंग, डिपार्टमेंट असेंडिंग, ऑर्डर बाय जॉब डिसेंडिंग, डिपार्टमेंट डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय जॉब असेंडिंग, डिपार्टमेंट डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय जॉब असेंडिंग, डिपार्टमेंट असेंडिंग। चारों पॉसिबिलिटी में लिख सकता हूं। और अगर मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो दोनों को असेंडिंग में कर देगा, और अगर मैंने सिर्फ आखिरी में डिसेंडिंग लिख दिया है तो फिर वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करेगा, इसको डिपार्टमेंट नंबर को, बाकी सब असेंडिंग लेगा। क्लियर है? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ो। हाँ, कोई डाउट था किसी को? क्या आउटपुट आ रहा है बताइए? एक काम करते हैं, आउटपुट थोड़ा छोटा करते हैं, स्टार की जगह हम दो कॉलम में लिखते हैं, दो तीन कॉलम। एक तो लिखते हैं ईमेल, एक लिखते हैं हम कमीशन, और एक लिखते हैं हम डीपीटी। आउटपुट क्या आ रहा है? कमीशन के सूट को सिलेक्ट कर दिया। ईनेम आ रहा है, कमीशन आ रही है और डीपीटी नंबर आ रहा है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन कमीशन कॉलम, क्या वैल्यू आ रही है? 0 300 500 1400 सबसे पहली वैल्यू आ रही 0, फिर 300 800 होगा, 300 नहीं होगा वो। 300 सर। 300. 300 ही आ रहा है। अच्छा सॉरी, कमीशन है ये। 0 देन 300, फिर 500, यस सर। फिर 1400 1400। 1400, और फिर ऑल आर नल वैल्यूज। यस सर। यार है ना। अब मैं चाहता हूं कि नल वैल्यूज पहले डिस्प्ले करे, है ना। मैं चाहता हूं कि नल वैल्यूज पहले डिस्प्ले करे, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? डिसेंडिंग कर देंगे। क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा मुझे,
क्वेरी लिखना पड़ेगा मुझे सेलेक्ट और ई नेम कॉमा कमीशन कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय कमीशन, है ना, असेंडिंग का असेंडिंग रखना है मुझे, और उसके आगे लगा देंगे नल्स फर्स्ट। तो अगर ये क्वेरी लिखेंगे तो आपको आउटपुट जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? अब आउटपुट दिखेगा आपको ई नेम कमीशन डीपीटी नंबर, और पहले क्या मिलेंगे आपको? नल वैल्यूज मिलेंगे। फिर क्या मिलेंगे आपको? 0, 300, 500 एंड 1800। भाई कौन है माइक चालू करके और टाइप कर रहा है? आ रहा है आउटपुट? Yes, sir. आउटपुट यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा है? नल्स फर्स्ट। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पहले नल वैल्यू डिस्प्ले करनी है ना, मुझे सॉर्ट करना है और सॉर्ट करके नल वैल्यू पहले डिस्प्ले करनी है। क्लियर है? अब इसी क्वेरी को चेंज करते हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट ई नेम कॉमा कमीशन कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय कमीशन डिसेंडिंग। अब मैंने क्या कर दिया? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में आउटपुट क्या आना चाहिए? कमीशन डीपीटी नंबर, और अब जो कमीशंस हैं वो क्या हो रही है? पहले नल वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, Yes, sir. और फिर क्या कर रहा है? डिसेंडिंग। पहले क्या 1400 है ना, 1400 आ रहा होगा, Yes, sir. फिर 500 आ रहा होगा, फिर 300 आ रहा होगा, फिर आ रहा होगा 0। Yes, sir. अब मैं चाहता हूं कि पहले वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, फिर नल वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। क्या लिखना पड़ेगा? Nulls last. तो अपेंड करेंगे इसी क्वेरी में, आप लिखेंगे नल्स लास्ट। ठीक है, पूरी क्वेरी में लिख के मैं लिख रहा हूं, अपेंड करो इस क्वेरी में नल्स लास्ट। तब क्या करेगा कि ये वैल्यूज जो हैं, ये जो 1400, 500, 300, 0, ये क्या करेगा? ये पहले डिस्प्ले करेगा, और नल क्या करेगा? बाद में डिस्प्ले करेगा। आ रहा है? Yes, sir. अब मुझे बताइए कि लैब 1 का कंटेंट जो मैंने आप लोगों को दिया था फाइल में, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं? आज हमारा लैब 1 खत्म हुआ है अभी। कोई टॉपिक छूटा है तो बताइए। है कंटेंट सबके पास? Yes, sir. पढ़ो तो एक एक करके, पहला लाइन क्या लिखा है, दूसरी लाइन क्या लिखा है? कहाँ गया हो गया? है किसी के पास पीडीएफ फाइल?
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है किसी को? Yes, sir. सर पूरे टॉपिक कवर हो गए। हो गया ना? सेकंड लैब चालू करें? सेकंड लैब चालू करें? आधा घंटा पढ़े और कि छोड़ दूं? सर छोड़ दो। सर हो गया, छोड़ दो। छोड़ दूं? यस सर। Yes, sir. इतने त्रस्त हो गए तुम्हें मतलब बीवे से। सर नेक्स्ट वीक से आएंगे ना ऑफलाइन। चलिए ठीक है, छोड़ दूं ना मतलब मैं? यस सर। सर समझ में आ रहा है प्रॉपर? यस सर। पता नहीं कॉलेज आने के बाद समझ में आया ना आए। चलिए सेक्शन 1 से रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर A2, रोल नंबर A3, A4, A5, A6, प्रेजेंट सर। A7, Present, sir. A8, A8 अनुरूप कनाडे, प्रेजेंट सर। A9 अर्चित चावड़ा, प्रेजेंट सर। आसमा फारूकी, Present, sir. आयुष मेंज, प्रेजेंट सर। भूमिका रत्ना, Present, sir. चैतन्य राव, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 14 एब्सेंट, दिशा जैन, Present, sir. हर्ष खापरे, प्रेजेंट सर। 17 एब्सेंट, 18 एब्सेंट, होमेश सुरेंद्र, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 20 एब्सेंट, कबीर अहमद खान, प्रेजेंट सर। 22 एब्सेंट, खुशी देवांगन, Present, sir. किरण साजी, Present, sir. क्रिश चोपड़ा, प्रेजेंट सर। 26 एब्सेंट, 27 एब्सेंट, कुंजल रामटेके, Present, sir. 29 एब्सेंट, 30 एब्सेंट, नमन सिंह राज, प्रेजेंट सर। परागी शर्मा, पार्थ केला, प्रेजेंट सर। प्रांजल हिंदुजा, Present, sir. प्रतीक महंत, प्रेजेंट सर। प्रियल तिवारी, Present, sir. प्रियेश कुमार, प्रेजेंट सर। राघव जोशी, प्रेजेंट सर। रोहित साई, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 40 एब्सेंट, रोमान कुरैशी, प्रेजेंट सर। राशि पांडे, अच्छा रोल नंबर 43 is absent, रोल नंबर 44 समीक्षा शर्मा, Present, sir. संस्कृति हरमुख, सत्यम जैन, प्रेजेंट सर। 47 एब्सेंट, 48 सौरभ कुशवाहा,
सौरभ कुशवाहा, रोल नंबर 48 सौरभ कुशवाहा इज एब्सेंट, बता दीजिएगा उसको। 49 सताक्षी मिश्रा, Present, sir. 50 श्रुति दुबे, रोल नंबर 50 श्रुति दुबे, Present, sir. 51 शुभम देवनाथ,